बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं 12 साल का था जब अब्बा इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मैं सबसे बड़ा था। मेरे बाद 2 बहनें थीं। अब्बा के जाते ही इस छोटी उम्र में भी मुझे फ़िक्र थी कि घर कैसे चलेगा। इसीलिए चंद दिन बाद ही मैं अम्मा के पास चला गया और बोला, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कोई काम ढूंढूंगा। मेरी बात सुनते ही अम्मा ने गुस्से से मुझे देखा और सख्त लहजे में जवाब दिया, स्कूल जा आराम से, कोई ज़रूरत नहीं काम ढूंढने की। ये कहकर उन्होंने अपने साथ रखा ट्रंक खोला, अंदर से चमड़े का एक स्याह रंग का बटवा निकाला। मैं ये बटवा पहली बार देख रहा था। इससे पहले अम्मा कभी वो बटवा हमारे सामने नहीं लाई थी। खैर, बटवा निकाल कर उन्होंने उसे अंदर से 10 रुपए निकाले। पैसे निकालते वक्त अम्मा ने बटवा इस तरह टेढ़ा किया कि मुझे नजर ना आए। उस जमाने में 10 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मुझे लगा कि अम्मा ने 10 दिन का इकट्ठा खर्चा दे दिया। इसीलिए स्कूल में सिर्फ 1 रुपया खर्चा और बाकी के 9 रुपए संभाल कर जेब में रख लिए। दूसरी सुबह फिर तैयार होकर जैसे ही मैं स्कूल जाने लगा, अम्मा ने आवाज दी पीछे से, सैफी, खर्चा नहीं लेगा? मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगा। खर्चा तो कल दिया था ना अम्मा? मेरे जवाब पर अम्मा मुस्कुराई, अरे वो तो कल का था, आज का नहीं लेगा। जब से स्कूल जाने लगा था रोज 1 रुपया खर्चे को मिलता था। तब तो अब्बा भी हयात थे, मगर ये क्या कि अब्बा के जाते ही खर्चा कम होने के बजाय पूरे 9 रुपए बढ़ गया था। मगर अम्मा के डर की वजह से मैं कुछ भी ना पूछ सका। फिर क्या था, जब कोई काम पड़ता और पैसे की ज़रूरत होती तो अम्मा अपना वही स्याह चमड़े का बटवा निकाल लेती। मगर हर बार बटवे से पैसे निकालते हुए अम्मा उसे वैसे ही टेढ़ा कर लेती कि कोई पैसे निकलते देख ना सके। ये बात अलबत्ता सिर्फ मैं और मेरी बहनों ने नोट की थी। बाकी सब यही समझते थे कि घर का खर्चा अब्बा की पेंशन से चल रहा था। हम समझते थे कि अब्बा के पास कोई जिन्नाती बटवा था जिसमें जिन पैसे रख जाते हैं। इसी तजस्सुस के ज़ेरे असर मैं हमेशा ताक में रहता कि कभी अम्मा इधर उधर हों और वो बटवा मेरे हाथ लगे। मगर ऐसा मुमकिन नहीं लगता था, क्योंकि अम्मा हमेशा बटवे को अपने साथ लगा कर रखती थी। मगर एक बिलाखिर मुझे मौका मिल ही गया। हुआ कुछ यूं कि अचानक किसी हमसाई के मरने की खबर आई। अम्मा जल्दी में चादर ओढ़कर उसके घर की तरफ भागी। अम्मा के दहलीज पार करते ही मैं ट्रंक की तरफ भागा। उसे खोलकर अंदर देखा तो अम्मा के कपड़े ही पड़े थे। कपड़ों को इधर उधर किया, नीचे पैंदे पर ही वो बटवा पड़ा मिल गया। कांपते हाथों से मैंने वो बटवा उठाया और कमरे की तरफ भागा। अंदर पहुंचकर कुंडी लगाई और धड़कते दिल से बटवा नजरों के सामने लाया। मुझे आज भी याद है कि बटवा खोलते वक्त मैं किस कदर डरा सहमा बैठा था। दिल में अजीब सा खौफ था, ताहम जहन में यही था कि बटवा खोलूंगा तो अंदर ढेरों पैसे होंगे। ताहम जैसे ही बटवा खोला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बटवा तो छोटे छोटे कोयलों से भरा पड़ा था। हाथ बढ़ाकर वो कोयले निकाले, उन्हें इधर उधर टटोला, मगर कोयले भला कहाँ पैसों में बदलने वाले थे। मैंने मायूसी से वो कोयले इसी तरह वापस बटवे में रखे। जैसे ही बटवा बंद करने लगा, मुझे कमरे की खिड़की की जोरदार आवाज से खुलने की आहट महसूस हुई। फिर खुद ही खिड़की दोबारा बंद हो गई। डर कर मैं पीछे हटा। हवा होगी, दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देकर मैं दरवाजे की तरफ भागा। कुंडी खोली, मगर अजीब बात हुई, जैसे ही मैंने कुंडी खोली वो दोबारा खुद से बंद हो गई। एक बार फिर कोशिश की, मगर वैसा ही हुआ।
अब हालत ये थी कि मैं सर से पांव तक लेकर कांपते हुए बार बार कुंडी खोलता और वो बार बार खुद ब खुद बंद हो जाती। इस वक्त मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, अम्मा अम्मा। उसी लम्हे किसी ने मुझे सामने से जोरदार धक्का दिया। धक्का इस कदर ताकत से दिया गया था कि मैं हवा में उड़ते हुए पीछे दीवार के साथ लगी चारपाई पर जा गिरा। खौफ और दर्द के मारे मेरे हलक से चीख निकल गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? एक भारी भरकम आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज किसी इंसान की तो हरगिज मालूम नहीं होती थी। मैं चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाया। अब तुम अपना हशर देखो। इस बार उस आवाज में इंतहाई दहशत पोशीदा थी। मुझे लगा जैसे वो मेरा आखिरी दिन था। तभी बाहर से दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सैफी, सैफी। अम्मा की पुकार मेरे कानों में पड़ते ही मेरी जान में जान आई। तकलीफ के बावजूद चारपाई से छलांग लगाकर दरवाजे की जानिब भागा। उस वक्त कुंडी भी दोबारा बंद नहीं हुई। क्या हुआ? अम्मा मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई, मगर मेरे अंदर अब जवाब देने की सकत न थी। अम्मा ने जैसे ही मुझे पकड़ा, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को अम्मा के तख्त पर लेटा हुआ पाया। अम्मा और दोनों छोटी बहनें पास ही बैठी थीं। दाएं जानिब कुर्सी पर एक अनजान आदमी बराजमान था। अम्मा आंखें बंद किए आयात का विर्द कर रही थी। आपका बेटा होश में आ गया है, उस आदमी ने बोला, और मेरी अम्मा फौरन अपनी आंखें खोली और मुझे लपक कर देखने लगी। फिर मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। अब मैं चलता हूँ बीबी साहब। मोहल्ले के सभी लोग अम्मा को बीबी साहब कहकर बुलाया करते थे। आपकी मेहरबानी डॉक्टर साहब। वो अनजान आदमी डॉक्टर था। अम्मा ने वही बटवा टेढ़ा करके खोला और अंदर से 100 रुपया निकालकर डॉक्टर को दिया। जहां वो बटवा देखकर मैं सहम गया, वहां हैरान भी था कि जब मैंने ये बटवा खोला था तब तो इसमें महज कोयले ही थे, मगर अम्मा ने हमेशा की तरह अंदर हाथ डाला तो पैसे निकले। न जाने ये कैसा मामला था। डॉक्टर वो पैसे लेकर बाहर चला गया तो अम्मा ने मेरी तरफ देखा। बटवा खोला था। अम्मा का लहजा स्पाट था, जैसे वो चाहते हुए भी अपना गुस्सा छुपा न पा रही हूं। जी, मैंने शर्मिंदगी से जवाब दिया। क्यों? अम्मा का लहजा बदस्तूर स्पाट था। पता नहीं। मैं काफी देर खामोश रहने के बाद बोला। एक तरफ गुज़िश्ता वाक़े का ज़हन पर असर तो दूसरी जानिब अम्मा की तफ्तीश। मेरा दिमाग जवाब देने लगा। शायद अम्मा ने मेरी हालत भांप ली थी, इसीलिए मना किया था, मत खोलना। मगर तुम मेरी सुनते कब हो? अब पता चला क्यों मना किया था। मैं बस इस बात में सर हिलाकर रह गया। अच्छा, हुआ क्या था? अब की बार अम्मा सुकून से बोली। मैंने टूटी फूटी जबान में सारी कहानी अम्मा के गोश गुजार कर दी। मुकम्मल माजरा सुन लेने के बाद अम्मा ने गहरा सांस लिया और बोली, शुक्र है मैं मौके पर पहुंच गई, वरना मालूम नहीं क्या हो जाता। अब मैं अपना तजस्सुस मजीद छुपा नहीं सकता था। फौरन अम्मा से दरियाफ्त किया कि आखिर ये सब क्या था। अम्मा मेरी पुरतजस्सुस तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। जानती थी कि अगर अभी उन्होंने कुछ ना बताया तो बावजूद मुझ पर जो बीती है इसके मैं फिर ये काम कर लेता। सो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, अच्छा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रात को बताऊंगी सारी बात। अम्मा के जवाब पर मुझे तसल्ली हुई। अम्मा जो कहती वो लाजमी पूरा करती, इसीलिए मैं बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात तक मेरी तबीयत अच्छी खासी संभल चुकी थी। शाम का खाना खाते ही मैं अम्मा के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इसी दौरान बिजली भी चली गई। गर्मियों का मौसम था, इसीलिए चारपाइयाँ बाहर सहन में पड़ी हुई थी। मुझसे छोटी बहन निदा, जो इस वक्त 9 साल की थी, लालटेन जला कर ले आई।
अम्मा की चारपाई दरमियान में होती थी, जिसके एक तरफ मैं, दूसरी तरफ दोनों बहनें सोती थीं। जब तक अब्बा हयात थे, मेरी और अब्बा की चारपाइयाँ अलग से लगती थीं। खैर, कुछ देर बाद अम्मा ने हम सबको मुखातिब किया। तुम सब सोचते होगे कि इस बटवे का क्या किस्सा है। पहले तो सोचा था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब बताऊंगी। छोटी तो अभी चुटकी सी है, अम्मा ने सबसे छोटी सना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो अभी 4 साल की थी। मगर अब सैफी के शैतानी के बाद सोचा कि अभी बता दूं, मगर पहले तुम दोनों बड़े वादा करो कि डरोगे नहीं। अम्मा ने मुझे और निदा को देखकर कहा। वादा? हम दोनों बहन भाइयों के मुंह से बैक वक्त निकला तो अम्मा मुस्कुरा दी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी और तुम्हारे अब्बा की नई नई मंगनी हुई थी। हम उन दिनों गांव में रहते थे। हम दोनों के घर पास पास ही थे। हमारे घरों के बाहर खजूरों का एक बाग होता था। उस जमाने में गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। अभी इसीलिए मगरिब होते ही घरों में लोग दिए और लालटेनें जलाकर बैठ जाते थे। मगरिब के बाद गांव में किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ बुजुर्ग ही बाहर जा सकते थे, वो भी इंतहाई ज़रूरत के वक्त। तुम्हारी नानी हमें बताती थी कि हमारा गांव जन्नात और इंसानों का मुश्तरका ठिकाना था। शायद दुनिया का पहला हिस्सा था जहां जन्नात और इंसान बाकायदा मुआहदे के तहत रहते थे। मुआहदा ये था कि जन्नात से कोई इंसानों के तंग नहीं करेगा, जबकि इंसान मगरिब के बाद बाहर नहीं जाएंगे। सिर्फ हर घर के एक एक बुजुर्ग को इजाज़त थी बाहर जाने की। अम्मा ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की और दोबारा बोलना शुरू किया। एक बार मैं तुम्हारी नानी से पूछने लगी, ये मुआहदा कब हुआ और कैसे हुआ था? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गांव में मौजूद जिन्नात इंसानों को तंग करते रहते थे। कभी किसी पर हावी हो जाते तो कभी किसी पर हमला कर देते। फिर उस गांव पर अल्लाह का करम हुआ और एक सूफी बुजुर्ग यहाँ आए। उनकी करामात की वजह से जिन्नात में से जो नेक थे उनके मुरीद हो गए। इनमें से एक जिन्नात का सरदार भी था। वो बहुत अच्छा था। एक बार उसके कबीले का एक जिन गांव की एक लड़की के पीछे ही पड़ गया। वो लड़की रातों को बाहर निकल जाती और बाग में जाकर किसी से बातें करने लग जाती। अक्सर कभी कभार रात देर गए जब कोई वहां से गुजरता तो उस लड़की को नाचते हुए पाता। फिर एक सुबह गांव में वावेला मच गया। पता चला कि उस लड़की की लाश एक दरख्त से उल्टी लटकी हुई मिली है और उसके मुंह से खून बह रहा है। ऐसा गांव में पहली बार हुआ था। लोगों ने मारे डर के दिन को भी बाहर निकलना छोड़ दिया। सूरत हाल देखकर गांव के चंद बुजुर्ग उस सूफी साहब के पास गए और दरखास्त की कि उन्हें किसी तरह इस डर से आज़ाद कराया जाए। सूफी साहब ने फौरन जन्नात के सरदार को तलब किया और उससे लड़की की मौत की बाबत पूछा। उससे पहले तो सबसे माफ़ी मांगी, फिर बोला कि ये काम उसके कबीले के एक जिन ने ही किया था। फिर उस जिन को उन्होंने कबीला बदर किया और ये मुआहदा तय पाया कि सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक ये गांव इंसानों की मलकियत, जबकि मगरिब से सुबह सादिक जिन्नात के हाथ में होगा। ना तो इंसान जिन्नात के साथ छेड़खानी करेंगे, ना ही जिन्नात इंसानों को कुछ कहेंगे। फिर यूं हुआ कि कभी कोई अनहोनी ना हुई। अम्मा ने पानी पीने के लिए थोड़ा सा तवक्कुफ किया और अपनी बात जारी रखी, मगर क्योंकि मैं और मेरे बाकी हम उम्र रिश्तेदारों ने कभी भी अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं था, ना ही महसूस किया था, इसीलिए हमें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये बातें सच हो सकती हैं। एक दिन मैं और मेरी 3 और सहेलियों ने सोचा क्यों ना रात को चोरी छुपे बाहर निकल कर देखा जाए। वो तीनों मेरी रिश्तेदार भी थीं और हमारे घरों की दीवारें एक साथ मुंसलिक भी थीं। सो फैसला हुआ कि रात को जब सारे घर वाले सो चुके होंगे तब इकट्ठे बाहर निकलेंगे।
उस जमाने में सभी लोग 8-9 बजे तक सो जाया करते थे, लिहाजा 9 बजने के बाद हम चारों मेरे घर के बाहर इकट्ठी हुई और बाग की जानिब चल दी। अम्मा ने तवक्कुफ लेकर सना की तरफ देखा जो सो चुकी थी, फिर दोबारा अपनी बात शुरू की। घर से बाग कुछ ही फासले पर था। बावजूद इसके कि हमें इन बातों पर यकीन नहीं था, हम सब दिल ही दिल में डर रहे थे। अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि हमारी नज़र दाएं जानिब मौजूद खेतों के बीच खड़े दरख्त पर पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे उस दरख्त की सुर्ख आंखें हों और वहां पर सैकड़ों परिंदे बैठे हुए हों और वो परिंदे हमें ही घूर कर देख रहे हों। वो मंजर देखने के बाद अगरचे हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी, मगर फिर भी आगे बढ़ने का इरादा तर्क न किया। जैसे ही बाग के नजदीक आए, हमारे कानों में अजीबो गरीब आवाजें पड़ने लगी। आवाजें ऐसी थी जैसे कई खूंखार जानवर चिंघाड़ रहे हों। हमें लगा कि शायद बाग में गीदड़ थे, ताहम हमसे एक कज़न अपनी जगह पर रुक गई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हम उसे आगे चलने के लिए मना रहे थे कि अचानक मेरी नज़र कुछ फासले पर आपस में लड़ते सांप और न्योले पर पड़ी। न्योला इंतहाई बेरहमी से सांप पर वार किए जा रहा था। अमूमन लोग सांपों से डरते हैं, मगर मुझे न जाने क्यों सांपों से प्यार था, और वो सांप तो था भी इंतहाई खूबसूरत, हल्के सुर्ख रंग जिस पर सफ़ेद धब्बे थे। मैं पहले तो चंद लम्हे चुपचाप ये मंजर देखती रही, मगर जब लगा कि सांप बेहोश होने के करीब है, मैंने पास पड़ी ईंट उठाई और न्योले की जानिब फेंकी। अपने पास ईंट गिरने पर न्योला डर गया, अजीबोगरीब आवाज निकालते हुए मेरी तरफ देखा और फिर छलांग लगाकर खेतों में कहीं गायब हो गया। न्योले के जाते ही मैंने थोड़ा करीब होकर सांप को बगौर देखा। वो अच्छा खासा जख्मी होकर अधमुआ हुआ पड़ा था। गांव में रहते हुए कई बार सांपों से पाला पड़ चुका था, इसीलिए मैं बगैर डर के मजीद उसके करीब हो गई। मेरी बाकी कजन्स भी मेरे पीछे थी। उन्होंने मुझे ज्यादा पास जाने से मना कर दिया, मगर मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो वापस चलें, मेरी वही कजन चिल्लाई तो मैंने कदम रोक कर उसकी जानिब देखा। हाँ, अगर इतना ही डरना था तो आई क्यों थी? मैं इतना बोलकर वापस सांप की तरफ मुड़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां से सांप गायब था। ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि जिस कदर वो सांप जख्मी हो चुका था, इस हाल में उसका रेंगना नामुमकिन था। कहीं न्योला तो नहीं ले गया? मैंने हैरत से कहा। नहीं, ये मेरे सामने ही अचानक से गायब हुआ है। मेरी कज़न जो मेरी बात करते वक्त सांप की जानिब ही देख रही थी, एकदम से बोली, मैं जा रही हूँ। वो कज़न जिसकी वजह से हम रुक गए थे, उल्टे कदमों मुड़ी और घर की तरफ भागी। चार नाचार हमें भी उसके पीछे जाना पड़ा। घर पहुंचने पर हमारी जान में जान आई। सभी सो रहे थे, किसी को हमारे बाहर निकलने की खबर नहीं हुई थी। बाकी कजन्स अपने घर चली गईं तो मैं सहन में पड़े अपने बिस्तर पर जा लेटी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार सांप वाला वाक़या सहन में आ रहा था। तभी मेरी नज़र घर के सहन में मौजूद दरख्त पर पड़ी। उस दरख्त के बीचों बीच एक दिया जल रहा था। ये दरख्त तो हम बचपन से ही देखते आ रहे थे, मगर ऐसा मंजर पहली बार मेरी नज़रों से गुजर रहा था। डर के मारे मैंने चादर में अपना मुंह छुपाया और सोने की कोशिश करने लगी। न जाने रात का कौन सा पहर था जब एक अजीबो गरीब ख्वाब की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने ख्वाब में उसी सांप को देखा। वो सांप बिल्कुल सेहतमंद होकर मेरी चारपाई के पास आया, अपना फन फैलाकर मेरे चेहरे के करीब लाया। फिर उसने बोलना शुरू कर दिया, तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान का बदला ये मोती है। जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारी ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी। ये कहते ही उस सांप ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से एक मोती निकलकर मेरे सिरहाने आ गिरा। मोती के गिरते ही अचानक वो सांप गायब हो गया। उसी लम्हे मेरी आंख खुली। काफ़ी देर तो कुछ समझ नहीं आया
کہ میں نے کیسا خواب دیکھا تھا یا ایسا حقیقت میں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ساری رات ڈر کے مارے مجھے نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی میں بستر سے اٹھی، اپنا بستر سمیٹنے لگی تو تکیے کے نیچے سے مجھے ایک سیاہ رنگ چمڑے کا بٹوا ملا۔ یہ بٹوا میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس زمانے میں تو گاؤں کے لوگ بٹوے استعمال بھی نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ بٹوا گھر میں بھی کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ حیران پریشان وہ بٹوا اٹھا کر میں نے چھپا لیا۔ دوسرے روز کسی کو بھی ہمارے باہر نکلنے کا علم نہیں ہوا، البتہ میرے علاوہ باقی تینوں کزنز کی طبیعت کسی نہ کسی طرح خراب رہی۔ کسی کا سر درد رہا، کسی کو بخار تو کسی کے پیٹ میں درد۔ اسی افراتفری میں میں بٹوے کے بارے میں بھول گئی۔ شام کو جا کر مجھے خیال آیا تو فوراً کمرے میں گئی جہاں بٹوا چھپا رکھا تھا۔ اندر سے کنڈی لگا کر بٹوا باہر نکالا، اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بٹوے میں سوائے کوئلوں کے کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ دل کڑا کر کے بٹوے میں ہاتھ ڈالنے ہی لگی تھی کہ میرے کانوں میں کسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ میری جان بچانے کے لیے شکریہ۔ بٹوے میں موجود کوئلے باقی سب کے لیے تو کوئلے ہیں، اگر تمہارے لیے پیسے جتنی رقم کا سوچ کر اندر سے کوئلے نکالو گی تو یہ کوئلے اتنی ہی رقم بن جائیں گے۔ مگر 2 باتیں یاد رکھنا، اول تو کبھی لالچ نہ کرنا، دوم جب تک تم زندہ ہو تب تک کسی اور کو یہ بٹوا کھولنے کی اجازت ہرگز نہیں دینا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ بندہ اپنی جان سے بھی جا سکتا ہے۔ میں نے ڈر کر ارد گرد دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر بہت پریشان رہی، پھر کچھ دیر آوازیں دیتی رہی، پوچھتی رہی کہ کون ہے، مگر کسی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ اسی لیے پھر چھپ کر بٹوے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دل ہی دل میں 100 روپے کا سوچ کر بٹوے میں ہاتھ ڈال کر چند کوئلے پکڑے۔ جیسے ہی ہاتھ باہر نکالا وہ کوئلے 100 روپے بن چکے تھے۔ اس زمانے میں 100 روپیہ تو بہت ہی بڑی رقم ہوتی تھی، اسی لیے اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو ضرور مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی۔ اسی لیے میں نے وہ 100 روپے واپس بٹوے میں رکھے، مگر بٹوے کے اندر جاتے ہی وہ دوبارہ سے کوئلے بن گئے۔ پیسے جو میں نے 100 روپے سمجھ کے اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے، جب دوبارہ اس کو اندر رکھا تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ 100 روپے کے بجائے دوبارہ کوئلہ بن گیا۔ اماں خاموش ہو گئی۔ میں اور ندا آنکھیں پھاڑ کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچھا اماں، پھر تو آپ امیر ہو گئی ہوں گی نا؟ ندا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے یہ بٹوا کبھی غیر ضروری طور پر استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ مجھے آج تک وہ سرگوشی یاد ہے کہ لالچ نہیں کرنی، اسی لیے میں نے وہ بٹوا صرف اس وقت استعمال کیا جب اس کی ضرورت تھی۔ اماں نے سکون سے جواب دیا۔ تو پھر کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوا اس بٹوے کا؟ میں نے اماں سے سوال پوچھ لیا۔ 4 لوگ جانتے تھے اس بارے میں، تمہارے نانا، نانی، ابا اور گاؤں کے ایک صوفی صاحب۔ تینوں کا نام آتے ہی اماں تھوڑی دیر کے لیے آپ دیدہ ہو گئی۔ آپ نے خود بتایا تھا؟ ندا نے پوچھا۔ نہیں، ان کو بھی ایسے ہی معلوم ہوا جیسے آج تم کو معلوم ہوا ہے۔ اماں مسکرائیں۔ وہ کیسے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک بار تمہاری نانی یعنی کہ میری امی اس کمرے میں کسی کام سے گئیں۔ وہ کام اسی ٹرنک سے تھا جس میں میں نے بٹوا چھپا رکھا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ بٹوا امی کے ہاتھ لگ گیا۔ حیران ہو کر انہوں نے جیسے ہی بٹوا کھولا، ان کے سر پر موجود دوپٹہ کھل کر ان کی گردن میں آ گرا۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا، گلے میں پڑا دوپٹہ سخت ہونے لگا۔ اس سے ان کی چیختی ہوئی بڑی مشکل سے انہوں نے وہ دوپٹہ گلے سے اتار پھینکا۔ پھر وہ دروازے کی طرف دوڑی، مگر قریب پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے انہیں اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ اسی لمحے تمہارے نانا ابو یعنی کہ میرے ابو اس کمرے کے قریب سے گزرنے لگے۔ اندر سے آواز سن کر ابو نے دروازہ بجایا، مگر ظاہر ہے امی تو اندر قید ہو چکی تھی، اسی لیے ابو نے پریشان ہو کر دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، امی دیوار کے ساتھ بے ہوش پڑی تھیں۔ امی کو ابو بڑی مشکل سے ہوش میں لے کر آئے۔ ہوش میں آنے پر انہوں نے ساری بات ابو کو بتائی۔
ट्रंक क्योंकि अक्सर मैं इस्तेमाल करती थी, इसीलिए मुझे बुलाकर पूछा गया तो मैंने डर कर सारी बात बता दी। पहले तो अब्बू ने ख्वाब का बोला कि ज़रूर तुमने ख्वाब देखा है इस तरह का कोई, लेकिन जब मैं बज़िद रही तो फिर डांटने लग गए। अम्मी को ताकीद की कि ये बात किसी और को मालूम ना हो। ये कहकर अब्बू बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ सूफी साहब थे। ये सूफी साहब उन्हीं बुजुर्ग के बेटे थे जिनकी बदौलत जन्नात के सरदार के साथ गांव वालों का मुआहदा हुआ था। सूफी साहब को अब्बू ने सारी बात बता दी। उन्होंने आते ही बटवा मांगा। मैंने वो बटवा उन्हें थमा दिया। काफी देर उस बटवे को वो चुपचाप घूरते रहे और मुंह ही मुंह में कोई विर्द करने लगे। फिर उन्होंने बताया कि मैंने जिस सांप की जान बचाई थी वो दरअसल एक जिन था जो सांप का रूप धारे घूम फिर रहा था। उसी वक्त उसी गांव से कोई काला जादू करके उसे अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था। वो नेवला दरअसल काले इल्म करने वाले शैतान का था। अगर तुम्हारी बेटी मौके पर ना पहुंचती तो या तो वो जिन मार दिया जाता या फिर उसे अपने कब्जे में कर लिया जाता। जान बच जाने के बाद उस जिन ने काला इल्म करने वाले को मार दिया, वरना वो तुम्हारी बेटी को कभी ना छोड़ता। ये बटवा उस जिन ने बतौर इनाम दिया है, लेकिन तुम्हारी बेटी के अलावा किसी और को इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जन्नात अपनी दी गई चीज़ें मुतालिका शख्स के अलावा किसी और के इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते। और बेटी, तुम कभी लालच न करना। ऐसे जिन्नात नेक होते हैं, बस इसीलिए उन्हें कोई भी बुरा अमल पसंद नहीं होता। अगर लालच करोगी तो ये हाथ से चला जाएगा। लालच नहीं करोगी तो ज़िंदगी भर आराम से अपनी ज़रूरियात पूरी करती रहोगी। और हाँ, बेहतर यही है कि शादी से पहले अपने शौहर को भी खबरदार कर देना, ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंसे इस बटवे की वजह से। यही वजह थी कि मैंने तुम्हारे अब्बा को भी बटवे के बारे में बता दिया था। उन्होंने फिर कभी उस बटवे के बारे में नहीं पूछा। अम्मा खामोश हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। वाकई क्योंकि पूरा हो चुका था, इसीलिए अम्मा ने हमें सोने की ताकीद की। मगर ये सब सुनने के बाद मुझे कहाँ नींद आनी थी। कई साल गुजर गए। मेरी और मेरी बहनों की शादियाँ हो गईं। अम्मा बूढ़ी हो गई। वो अक्सर बीमार रहने लगी। जब अम्मा की तबीयत शदीद ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया। वही स्याह बटवा मेरे हाथ में पकड़ा कर बोली, ये लो सैफी, आज से ये बटवा तुम्हारा हुआ। मैं तुम्हें वही नसीहत करूंगी जो मुझे उस जिन ने की थी कि कभी भी लालच न करना और किसी और को हाथ ना लगाने देना। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगा। मगर अम्मा, आपके सिवा तो ये कोई और इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कमज़ोर से लहजे में जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ सिर्फ तब तक। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों से कोई एक इसे इस्तेमाल कर सकता है। यही बात तुम्हारे लिए भी है। आज अम्मा को इस दुनिया से गए 2 साल हो चुके हैं। मुझे जब पैसों की अशद ज़रूरत पड़ती है तब मैं वो बटवा उठा लेता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।